नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम आज कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 8 भारत की संविधान की रचना और लक्षण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संविधान का अर्थ, फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद प्रस्तावना क्या है आदि के बारे में हमने चर्चा की। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे बच्चों प्रस्तावना का महत्व के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्रस्तावना का महत्व। मतलब देश को चलाने के लिए जो लिखित रूप से या मौखिक रूप से जो नियमों का संगठन किया जाता है, हम उसे कहते हैं बच्चों संविधान। उसमें जो प्रस्तावना है, जिस प्रस्तावना में संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा समान होने के कारण इसका विशेष महत्व है। प्रस्तावना क्या है बच्चों? संविधान की आत्मा है। तो एक टॉपिक आप याद रख लेना, यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा समान किसे माना गया है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसे समझने और उसका अर्थघटन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रस्तावना द्वारा हमें कोई भी कानून को जानना हो, समझना हो, उसका अर्थघटन करना हो बच्चों, तो प्रस्तावना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है। कानून का उद्देश्य, उसके आदर्श कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है आदि चीज़ें समझने में प्रस्तावना क्या करती है? मदद करती है बच्चों। आगे क्या आ गया है? यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है किस प्रकार की समस्याओं को समाधान के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। मतलब कोई समस्या आ गई है तो इस समस्या को किस तरह से समाधान करें, कौन सा कानून बनाना चाहिए, इस कानून से क्या क्या लाभ होंगे आदि चीज़ों के द्वारा हम प्रस्तावना के द्वारा इन चीज़ों का अर्थघटन कर सकते हैं और इसका समाधान निकाल सकते हैं बच्चों। इसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार है। तो अंडरलाइन कर लेना बच्चों यहाँ पर कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार है। एक टॉपिक, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना किसी भी देश के कानून को निर्माण के लिए, समझने के लिए, अर्थघटन करने के लिए प्रस्तावना क्या करता है? मार्गदर्शन देता है बच्चों। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श कानून के निर्माण के पीछे भी प्रस्तावना ही है। आगे कहा गया है कि कानून किसी भाग या जानकारी में कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न हो, कानून का उद्देश्य स्पष्ट न होता है तो उस समय प्रस्तावना कानून को समझने और उसके अर्थघटन करने में सहायक सिद्धि होता है। अगर बच्चों कानून में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता हो, पूर्ण रूप से जानकारी न हो, उद्देश्य समझ में न आ रहा हो, तो उससे समझने में और उसका सहायक के रूप में प्रस्तावना मदद रूप होती है। इस प्रकार के संविधान में समाहित प्रावधानों को समझने में प्रस्तावना एक दिशा सूचक यंत्र की भूमिका निभाता है। अंडरलाइन करना बच्चों। प्रस्तावना क्या है? दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र यानी वो हमें दिशा दर्शाता है कि हमें किस ओर जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, कानून का उद्देश्य क्या है। कानून को समझने के लिए, उसकी दिशा को समझने के लिए प्रस्तावना एक दिशा सूचक यंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आगे दिखाया प्रस्तावना राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावनाओं और आदर्शों का प्रतिबिंब है। हमारा देश का जो प्रस्तावना है बच्चों, राष्ट्र की एकता, अखंडता, नागरिकों के बीच भाईचारे को महान भावनाओं को आदर्शों का प्रतिबिंब है और प्रस्तावना उच्च आदर्शों के उद्देश्य से रीढ़ समान है। प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए आधारभूत शब्द, जैसे कि अब प्रस्तावना में, भारत के संविधान में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द का आधार माना गया है? हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद,
लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इत्यादि में, जिसमें से हम मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 आधार स्तंभों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो भारत मतलब एक तरह से प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, इस शब्दों में ये जो शब्द है, जैसे कि मैंने कहा भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सभी शब्दों को जोड़े गए हैं। तो इसके मुख्य रूप से ये शब्द जो है वो प्रस्तावना या फिर संविधान के क्या माने गए बच्चों? आधार स्तंभ माने गए हैं। तो ये आधार स्तंभ के लिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र में कहा गया है कि भारत के संविधान की अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई है। अंडरलाइन करो, लोकतंत्र। हमारे देश में क्या है बच्चों? लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी सत्ता किसके हाथ में है? तो हमारा देश का जो संविधान की अंतिम जो सत्ता है ना बच्चों, वो जनता को हाथ में है। इसलिए तो हर 5 वर्ष में हम लोग क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, और चुनाव का मुख्य जो नेता होता है वो जनता ही होती है, क्योंकि जनता ही किसी एक प्रतिनिधि को वोट देकर जिताती है और उसे देश को संचालन करने के लिए मर्यादित समय में उसे पावर देती है। हमारे देश किसी एक व्यक्ति या समूह का शासन नहीं है। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति का समूह का शासन है। आप बोलोगे सर अभी जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुआ, या कोई कॉर्पोरेटर हुआ, या कोई सांसद व्यक्ति हुआ बच्चों, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब कौन कार्य करेगा? तो बच्चों ये जो कार्य करते हैं ना, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा ये चुने हुए होते हैं। तो इसमें किसी एक व्यक्ति या समूह का शासन नहीं होता, ये भी समझ लेना यहाँ पर। बल्कि सत्ता अंतिम बागडोर जनता के रूप में ही हाथ में होती है। सारी सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता। हर 5 साल में किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करना, फिर उसके कार्य को देखना। अगर कार्य सही करता है तो आगे भी हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, यानी जनता सपोर्ट करती है। या कार्य सही तरह से नहीं कर रहा है तो उससे टाटा बाय बाय करके हम किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करते हैं। लोकतंत्र शब्द मूल ग्रीक शब्द जैसे डेमोस यानी लोक और सत्ता से उत्पन्न हुआ है। लोकतंत्र जो शब्द है बच्चों ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, समझ लेना, जिसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, डेमोस और कार्तोस, यानी लोक और सत्ता से। राज्यसभा स्थापित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर बल्कि यह जनता के हाथ में है। देखिए, राज्य सत्ता जो है स्थापित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर किसके हाथ में है? जनता। इसलिए तो हर 5 साल में क्या होता है बच्चों? चुनाव होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें देश का जनता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों का शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो। देखो, जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, लोगों का शासन व्यवस्था शामिल होने का अधिकार भी प्राप्त होता है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, भारत के संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मध्याधिकार सिद्धांत के आधार पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से बनी संसद। बच्चों अभी के लिए इतना थोड़ा देखते हैं, बाकी का टॉपिक थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है? अब इतना पढ़ लीजिए ध्यान से।